जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। आज हमारे यहाँ लाकानूनियत और जबरी गुमशुदगी इस कदर आम हो चुकी है कि वो अब एक नॉर्मल बात लगती है। अगर कोई महीनों बाद बाहर आ जाए तो हम लोग उसको कैद में टॉर्चर करने वाले के रहमो करम का दम बढ़ते हैं। देखो कितने रहम दिल हैं, आखिर छोड़ ही दिया, वरना मार भी तो सकते थे। विक्टिम ब्लेमिंग का ये आलम है कि गायब होने वाले को ही कोसा जाता है कि अपनी हरकतें ठीक कर लो। जिनको वो हरकतें कह रहे होते हैं वो अपनी राय का इजहार करना और जुल्म और लाकानूनियत के खिलाफ आवाज उठाना होती है। मछली बाजार जैसे इस बेहंगम निजाम में किसी में हिम्मत नहीं है कि इमरान रियाज को बुलाकर पूछ सके कि वो 4 माह कहाँ था, इसके वजन में 22 किलो की कमी कैसे आई, इसके जिस्म का लागरपन और इसकी जुबान की लर्जिश के पीछे कौन से जबर और तशद्दुद हैं। लेकिन न पहले कभी इस निजाम ने ऐसा सवाल उठाया, न अब उठाएगा। अब और तब कट्टे कट्टे सब एक एक करके छुरी के नीचे आएंगे और ये मुर्दा बास मारता निजाम बस गले में तो को फूलों का हार समझे और बगलों में फंसी बैसाखियों को आवाज समझे। इस बात पर लंगड़ा लुडियां डालता रहेगा कि शुक्र है वो घर वापस आ गया और अरशद शरीफ की तरह दूसरे जहां नहीं कूच कर गया। इमरान रियाज से सहाफियों को मुलाकात की इजाजत देना उतना ही हैरानकुन है जितना इमरान रियाज को जिंदा वापस कर देना। इमरान रियाज ने इस तहरीक में कलीदी किरदार अदा किया। इसकी जुर्रत और बहादुरी ने कई सहाफियों और एक्टिविस्ट को बोलने का हौसला दिया। मेरा मुल्क है, मैं करूंगा, कोई बाहर बैठकर फैसले नहीं करेगा जैसा नजरिया वो अपने जादुई अंदाजे बयान में बच्चे बच्चे के जहन में रासख कर चुके थे। टक्कर के लोगों की पुकार में इसने सवाल उठाने की तरगीब देकर भी मुक्तदरा को टफ टाइम दिया। मुख्तलिफ केसेस में इन्हें अदालतों में जलील करने के बाद वो मजीद ताकत से सामने आए। यूं इमरान रियाज एक डरावना ख्वाब बन चुका था। अगर अरशद शरीफ की शहादत के बाद का अवामी रद्दमल का खौफ ना होता तो शायद इमरान रियाज को आज हम अपने दरमियान जिंदा वापस ना देख सकते, मगर अवामी रद्दमल और इसके असरात कई इकदाम से पीछे हटने पे मजबूर करते रहे हैं। इमरान रियाज की वापसी की टाइमिंग भी काफी मायने खेज है। 5 माह बाद जब 9 मई का खौफो हिरास का बुत टूट चुका है और फास्ट फ्लैग ऑपरेशन जबरदोश हो चुका है, ऐसे में इमरान रियाज को इबरत का निशान बनाकर वापस लाया गया है। इनकी हालत बयान करने और खौफो हिरास फैलाने के लिए साफियों को इनसे मुलाकातें और विलाग करने की खुली छुट्टी दी गई है। मंसूर और इकरारुल हसन इसकी वाज़ेह मिसालें हैं। आवाजबंदी के इस मिशन में इमरान रियाज को मारने से ज्यादा इसको इबरत का निशाना बनाना ज्यादा कारगर लगा, सो वही किया गया। इमरान रियाज पे ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद के बाद इनकी कुव्वते गोयाई, कुव्वते याददाश्त और जिसामत पे काफी फर्क पड़ा है। दिन रात की खबर से ओजल काल कोठरी की कैदे तन्हाई याददाश्त को बराह रास्त मुतासिर करती है। इमरान रियाज ने ये सिलसिला 4 माह सहा है। ताहम मुलाकात करने वालों में सब इस बात को तस्लीम कारे हैं कि इमरान रियाज के चेहरे पे मुस्कुराहट और जज्बा कायम है। वो जानते हैं कि इन्होंने हक की राह में तकालीफ बर्दाश्त की हैं। ये इत्मीनान बहुत होता है। वो तारीख में अमर हो चुके हैं। तारीख घटिया दुश्मन को हमेशा बुज़दिल और इमरान रियाज की मुजाहमत को सुनहरे अल्फाज में लिखेगी। इमरान रियाज की कुर्बानी के बाद इस जालिमाना निजाम के खिलाफ हमें मुजाहमत करने का एक नया जज्बा मिला है। खौफो हिरास कायम करने की कोशिश करने वाले जलीलो रुस्वा होंगे, जबकि हुर्रियत पसंद हक के लिए पूरी शान और शौकत से डटे नजर आएंगे। बुज़दिल और डरपोक दुश्मन शिकस्त खुर्दा हो चुका है। ये हरबे इसकी बौखलाहट का मुजर है, मगर अब खौफ के बुत टूट चुके हैं। अब इनकी शिकस्त नविश्ता दीवार है। कौम को अपने बहादुर सपूत पे फख्र है। इमरान रियाज खान सच कहता था कि इस बार आपको टक्कर के लोग मिले हैं। क्या आप जानते हैं कि टक्कर के लोग कैसे होते हैं? मेरा ख्याल है कि अवाम आज इमरान रियाज खान की बात का मतलब समझ चुके हैं। मैं करूंगा, मेरा मुल्क है, एक इनकलाब की बुनियाद है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जमूर है। पाकिस्तान के फैसले जमूर के हाथ में होने चाहिए। इमरान रियाज खान ने ये कहा ही नहीं, करके भी दिखा दिया है। क्या टक्कर के लोग वो हैं जो बार बार जूते खाते हैं और जिससे जूते खाते हैं वापस उनकी गोद में बैठकर ही चुप करते हैं? माना कि रियासत माँ के जैसी होती है और बच्चा जब माँ से चमाट खाता है तो कितना भी दर्द हो और कितना ही रो रहा हो, वापस माँ की गोद में ही जाना चाहता है। जब तक माँ सीने से लगाकर प्यार नहीं करती तब तक बच्चा चुप नहीं करता। मगर खुदा का खौफ करें, वो जिन्हें आप अपना लीडर मानते हैं वो लोग छोटे बच्चे नहीं हैं। ये इस मुल्क पर हुकूमत करने वाले जद्दी पुश्ती हुक्मरान हैं। इनके और रियासत के दरमियान क्या इश्यूज हैं, ये लंबी बहस है। इन्होंने करप्शन की या नहीं की, ये भी मामला छोड़ देते हैं। हर अक्लमंद और जी शोर को नजर आ रहा है कि ये बार बार जलील करके इक्तिदार से निकाले जाते हैं, मुल्क बदर किए जाते हैं। 10-10 साल के
मुआहदे करते हैं और फिर दोबारा डील करके इसी रियासत की गोद में बैठते हैं, और कभी जो ज्यादा शोखे होकर रियासत के कंधे पर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो 2 थप्पड़ खाकर मुंह बनाते हुए वापस गोद में बैठ जाते हैं। अवाम जान चुकी है कि ये टक्कर के लोग नहीं हैं, ये सिर्फ जुबान से बूट साफ करने वाले हैं। डिग्गी में सफर करके और सीटों के नीचे लेटकर इक्तिदार हासिल करने वाली कठपुतलियां हैं। यही लंदन और दुबई प्लान बनाते हैं, यही वक्त पड़े तो पांव पकड़ते हैं और जब इक्तिदार मिले तो गिरेबान पकड़ते हैं। ये मेमोगेट, डान लीक्स और लंदन प्लान के तख्लीकार हैं। ये बूट पॉलिशियां हैं, जब भी इक्तिदार में आएंगे डील करके आएंगे, जो हुक्म मेरे आका कहते हुए पांव पकड़कर इक्तिदार की कुर्सी पर बैठेंगे। ये टक्कर के लोग नहीं हैं, हम जान चुके हैं। ये बुज़दिल दलाल हैं, ये गिरे पड़े लोग टक्कर के लोग नहीं हैं। ये छान बुरा और बकाऊ माल हैं। इसीलिए अब इनकी इज्जत अवाम में 10% भी नहीं रही, और इसीलिए अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए ये कभी एक बयानिया बनाते हैं तो कभी दूसरा बयानिया बनाते हैं। टक्कर के लोग इमरान रियाज खान जैसे हैं, जो अपने नजरिए पर डटे रहते हैं, जिन्हें अगवा किया जाता है, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, कैदो बंद में रखा जाता है जैसे इमरान रियाज और इमरान खान। इन्हें शहीद कर दिया जाता है जैसे अरशद शरीफ। इन्हें मुल्क से भागने पर मजबूर कर दिया जाता है जैसे मुईद पीरजादा, जैसे साबिर शाकिर। वहाँ भी इनका पीछा किया जाता है। बीवी बच्चों को मारने की धमकियां दी जाती हैं, छोटे बच्चों को ज़हनी अजियत देकर मार दिया जाता है, आवाजें गलों में गोंद दी जाती हैं, बंदे गायब कर दिए जाते हैं, माँ बहन बीवी को रेप करने की धमकियां दी जाती हैं। मगर जब वो इन सब सोबतों को बर्दाश्त करके हर जुल्म जबर सह कर भी ऐलान करते हैं कि साइफर था और रजीम चेंज हुई थी, अमेरिका ने पाकिस्तान को गालियां दी थी, हम इस मौका पर कायम हैं, हम पाकिस्तान की हुर्रियत और आजादी के लिए बोलते रहेंगे, चुप नहीं करेंगे, कोई दूसरा हमारे फैसले नहीं करेगा, हम अमेरिका को हुक्म देने की इजाजत नहीं देंगे, हम अपने नजरिए पर डटे हुए हैं, हम जीत कर आए हैं, हम हारे नहीं, हम कमजोर हो गए हैं मगर हमारा नजरिया अभी तगड़ा है, हम बीमार हो गए हैं मगर हमारा नजरिया अभी भी सेहतमंद है, हम देखने में बूढ़े लग रहे हैं मगर हमारा अज़्म अभी भी जवां है, तमाम तर तकलीफें सहकर भी हम खुद को बेच कर नहीं आए, हम बिके नहीं झुके नहीं, ना तय खाने हमारा हौसला तोड़ सके, न दियारे गैर में शहादत हमें तोड़ सकी, न अटक जेल के कीड़े मकोड़े गंदे बाथरूम हमें तोड़ सके। हम डटे हुए थे, डटे हुए हैं और डटे हुए रहेंगे, क्योंकि हम टक्कर के लोग हैं। और अब फैसला अवाम ने करना है कि दोनों में से टक्कर के लोग कौन है। एक अकल से पैदल आम सा बिल्कुल सादा सा इंसान भी समझ सकता है कि इन दोनों में से विलन कौन है और हीरो कौन है, मगर इसके बावजूद कुछ घटिया किस्म के लोग इमरान रियाज, अरशद शरीफ शहीद, इमरान खान और दीगर हजारों जुल्म का शिकार कारकुनान के लिए तंज के तौर पर टक्कर के लोग का इस्तियारा इस्तेमाल करते हैं और एक लम्हे के लिए ये नहीं सोचते कि हाँ वाकई यही तो हैं टक्कर के लोग। हमारा इन पर तंज बनता नहीं, ना ये हारे हैं, ना भागे हैं, ना अपने मौकफ से पीछे हटे हैं, बल्कि इसी मुल्क, इसी सरजमीन पर, इसी मुल्क की सरबुलंदी के नारे लगा रहे हैं। इमरान रियाज खान जिस रोज भी अपना पहला विलाग करेगा वो फिर से यही नारा लगाएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, क्योंकि वो कमजोर हुआ है मगर इसने शिकस्त तस्लीम नहीं की। इसको इबरत का निशान बनाने वाले ये भूल गए कि इसके हौसलों के फैज़ से कई नए इमरान रियाज बनेंगे, कई बूढ़े बाप ऐसे बेटे की ख्वाहिश करेंगे। देख लीजिए अपनी आमद के दूसरे ही रोज वो दोबारा से उठ खड़ा हुआ है। इसे यासीन मलिक बना दो फिर भी वो हुर्रियत पसंदी कहलाएगा, इसका मटबा कोई जालिम नहीं छीन सकेगा। मुझे यकीन है अरशद शरीफ शहीद, इमरान रियाज खान और इमरान खान और वो सारे जो जेलों में बंद हैं या गायब कर दिए गए हैं या शहीद कर दिए गए हैं, ये सब टक्कर के लोग हैं। जैसे हम सबको अगले रोज सूरज निकलने और रात होने पर यकीन है, जैसे इस वक्त अपने जिंदा होने पर यकीन है, इसी तरह मुझे इनके टक्कर के लोग होने में कोई शक नहीं है। माजरत के साथ हम तो बेवकूफ हैं, मगर यहाँ तो कई अक्लमंद हैं जिनके पास उम्र है, तजुर्बा है, अकल है, सब कुछ है, मगर आप टक्कर के लोगों को क्यों पहचान नहीं पा रहे? आप क्यों चंद बकौल लिफाफा सहाफियों और विलागर्स की नजर से सारा मंजरनामा देखते हैं? आप खुद से हकाइक को देखेंगे तो आप तंज की बजाय इन टक्कर के लोगों को खराजे अकीदत पेश करेंगे। जालिम के हाथ थकने लगे हैं क्योंकि जुल्म सहने वाले नहीं थक रहे। इसका साफ मतलब है कि जालिम नाकाम हो चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।